अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो है अकामे के बारे में कि जिनके अकामे खत्म हो चुके हैं वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में है। उसके अलावा ये है कि खरूज नहाई की खिलाफ वर्जी करने पर हरूब लगाया जा सकता है। इन सब के बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट को स्टार्ट। वायरस के 22 अभी तक सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सफर पर पाबंदी बरकरार है और बैनुल-अक़वामी फिजाई सफर कब बहाल होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सऊदी अरब में मौजूद बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जिनका अकामा ख़त्म हो गया है वो किस तरह अपने मुल्क पाकिस्तान वापस से जा सकते हैं। तो उन तमाम अफराद को मैं बताती चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम ओहदा यानी वापसी है। इस प्रोग्राम के तहत तमाम गैर मुल्की अफराद खुद को इस ओहदा प्रोग्राम में रजिस्टर करवा सकते थे और रजिस्टर करवा कर वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। इसके अलावा वो ममालिक जो अपने शहरियों को अपने वतन वापस बुलाना चाहते हैं उन गैर मुल्कियों को भी खसूसी परवाज़ों के ज़रिए रवाना किया जा रहा है। पाकिस्तानी अफराद सफारत खाना और कौंसलेट की जानिब से भी खसूसी परवाज़ों के ज़रिए अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि अब तक 20,000 से ज़्यादा हम वतन अपने मुल्क जा चुके हैं। वो अफराद जो पूछ रहे हैं कि हमारा अकामा ख़त्म हो गया है और वतन वापस जाना चाहते हैं तो वो अफराद सबसे पहले खुद को ओहदा प्रोग्राम में वजारत दाखिला की वेबसाइट के ज़रिए अबशर अकाउंट से खुद को ओहदा प्रोग्राम में रजिस्टर करवाएं। इसके बाद ही कौंसलियत से रब्ता करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा ये कि जिनका अकामा ख़त्म हो चुका है, बुरान को मद्देनजर रखते हुए शाही फरमान के मुताबिक इन तमाम अफराद के 3 माह के मुफ्त अकामे तजदीद किए जाएंगे जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं। और इसके तहत आप खुद को ओहदा प्रोग्राम में रजिस्टर करवाने के बाद कौंसलेट से भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी भी किस्म की मुश्किलात हैं, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो सफारत खाना या कौंसलेट से भी रब्ता करके इनकी भी मदद हासिल की जा सकती है। और पाकिस्तानी सफारत खाने में वेलफेयर का शोबा भी मौजूद है जो अपने हम वतनों की मदद करता है। वेलफेयर शोबे के ज़रिए आप भी रब्ता करके अपनी मुश्किल बयान कर सकते हैं ताकि शाही फरमान के मुताबिक आपका भी मसला हल किया जा सके। एक और सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि वायरस के बुरान में जो अफराद सऊदी अरब से जा रहे हैं और इनके वीज़े भी ख़त्म हो गए थे तो क्या वो दोबारा नए वीज़ों पर सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, वायरस की वजह से तकरीबन हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। तो मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए यही कहा जा सकता है कि जब तक सूरत हाल बेहतर होगी और फ़िज़ाई सफ़र की पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो कवानीन भी नए बनाए जाएंगे। तो तमाम सूरत हाल को देखते हुए यही कि शाही हुक्म के मुताबिक तमाम गैर मुल्की अफराद के 3 महीने के अकामे मुफ्त तजदीद किए जाएंगे और जल्द ही शाही अहकामात पर अमल दरामद के लिए तरीकाकार भी तयन कर दिया जाएगा। उम्मीद है जल्द ही हालात नॉर्मल हो जाएंगे। वो अफराद जो खरूज नहाई की खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर हरूब लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों को कानून के तहत तमाम जारी करदा असूलों पर अमल करना लाजमी है और इनकी जिम्मेदारी भी है। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है कि वो तब ही सऊदी में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं जब इनके पास किसी कंपनी या कफालत की स्पॉन्सरशिप मौजूद हो। और सऊदी में काम करने वाले गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को कानूनी तौर पर अपने मुलाजमीन के अकामा, वर्क परमिट, रिहाइश और तमाम अखराजात की पाबंदी भी लाजमी करनी होती है। इसके अलावा कंपनी या कफील को अपने काम करने वाले फ़र्द को मुआहदे के मुताबिक छुट्टी पर जाने के लिए टिकट भी फराहम करना लाजमी होती है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की अफराद जिस कंपनी या कफील के वीज़े पर आता है तो इसको इस बात का पाबंद होना पड़ता है कि किसी दूसरी जगह पर काम ना करे और अगर किसी दूसरी जगह काम करता हुआ पकड़ा जाए तो कफील को भी जुर्माना होता है और कानून के मुताबिक काम करने वाले फ़र्द को कैद, जुर्माना और मुल्क बर्दारी भी की जा सकती है। इसके अलावा कफील को उस वक्त तक अपने काम करने वाले फ़र्ज से बाखबर रहना होता है जब तक वो फाइनल एग्जैक्ट या खरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद मुल्क से रवाना होने तक कफील अपने कारुकन का जिम्मेदार होता है। फाइनल एग्जैक्ट के बाद कफील की जिम्मेदारी कब तक है तो जवाज़ात के मुताबिक गैर मुल्की फ़र्द की फ़ाइल उस वक्त तक बंद नहीं होती जब तक वो मुल्क से बाहर रवाना नहीं हो जाता। तमाम एयरपोर्ट, सरहदी चौकी वगैरह पर इमिग्रेशन की तरफ से सिस्टम में गैर मुल्की फ़र्द का एग्जैक्ट नहीं लगाया जाता। उस टाइम तक जवाज़ात के कंप्यूटर में फ़ाइल बंद नहीं होती। जब तक इमिग्रेशन के अमल से गैर मुल्की फ़र्द की फ़ाइल गुजर जाती है तब ही इसकी फ़ाइल बंद की जाती है। जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि अगर खरूज नहाई वीज़ा के बाद गैर मुल्की फ़र्द मुल्क से बाहर ना निकले तो कफ़ील को चाहिए कि वो फ़ौरन महकमा जवाज़ात को इतला दे और इसके बाद कफ़ील अपने अबशर या मुकीम के अकाउंट से फ़र्द के बारे में इतला दे और फ़ौरन ही इसका वीज़ा कैंसिल कराने के बाद इसे हरूब लगा दे, यानी फ़रार होने की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा ताकि कफ़ील की जिम्मेदारी फ़र्द से ख़त्म हो जाए।